क्या आपका सपना है कि आप अपना लॉ में करियर एक बहुत अच्छे यूनिवर्सिटी से बनाएं और आप चाहते हैं कि आप डीयू से एलएलबी करें, या फिर आपका सपना है कि आप बीएचयू से एलएलबी करें? तो ये वीडियो आपको आपके ड्रीम कॉलेज तक पहुंचाने में हेल्प करेगी। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको इसमें डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूं। आप चाहते हैं कि आप डीयू से अपना लॉ में करियर बनाएं, या फिर आप चाहते हैं कि बीएचयू से आप अपना लॉ में करियर बनाएं और सीयूटी पीजी एग्जाम के थ्रू जाना चाहते हैं, तो आप सभी कैसे पहुंच सकते हैं? ये वीडियो आपको आपके ड्रीम कॉलेज डीयू, आपके ड्रीम कॉलेज बीएचयू तक पहुंचा सकती है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। मैं रोहित आप सभी का स्वागत करता हूं क्लैड 247 पर। होप आप सभी बढ़िया होंगे। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं इस वीडियो को। यहां पर अगर मैं बात करूं तो आप कैसे यहां पर पहुंच सकते हैं, आपको कौन से पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं, क्या आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि आप अपने ड्रीम कॉलेज, ड्रीम यूनिवर्सिटी तक पहुंच पाए। बहुत ज्यादा मैंने अपना टाइम इसको दिया है और आप 6 मंथ में, क्योंकि ये लास्ट वीडियो होगा, आपने मेरा 8 मंथ स्ट्रेटजी वीडियो देखा होगा, आपने मेरा 7 मंथ स्ट्रेटजी वीडियो देखा होगा, ये 6 मंथ स्ट्रेटजी वीडियो रोड मैप, ये 6 मंथ का रोड मैप, ये लास्ट रोड मैप होगा मेरा। इसके बाद मेरा कोई भी रोड मैप पे वीडियो नहीं आएगा, ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि इस वीडियो में जो बता रहा हूं उसको अगर आप नहीं फॉलो करते हैं तो फिर वो आपकी गलती होगी, क्योंकि ये आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और शानदार वीडियो रहेगा। सीयूटी पीजी एलएलबी 2025 में 6 मंथ का रोड मैप मैं आपके साथ में आज शेयर करूंगा और क्या आपको फॉलो करना है उसकी हम यहां पर बात करेंगे, ताकि आप अपने ड्रीम कॉलेज डीयू तक और आप अपने ड्रीम कॉलेज बीएचयू तक पहुंच पाए। तो चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं यहां पर बात करूं सिलेबस, यहां पर हम देखेंगे कि सिलेबस में एक्चुअल में पूछा क्या जाता है, मतलब कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, वेटेज क्या रहता है। ठीक है, तो वेटेज की बात करेंगे। यहां पर सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो आपका इंग्लिश मतलब और हिंदी, जो लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट है, उसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस आपको दी जाती हैं। अगर आप हिंदी मीडियम से आते हैं तो भी आप सीयूटी पीजी का एग्जाम, सीयूटी पीजी एलएलबी का एग्जाम दे सकते हैं। अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो भी आप दे सकते हैं। आपको एक लैंग्वेज चूज करना होगा, वो हिंदी हो सकता है, वो इंग्लिश हो सकता है। तो इसमें आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करूं तो 22 क्वेश्चन जो है वो आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, तो टोटल ऐसे 88। ये मैं लास्ट ईयर जो पिछले पेपर्स हुए हैं उन पेपर्स के बेस पर मैं आपको ये बता रहा हूं कि वेटेज क्या रहता है। जीके एंड करंट अफेयर सेक्शन अप्रोक्सीमेटली 15 क्वेश्चन, वहीं अगर मैं बात करूं जनरल एप्टीट्यूड की अप्रोक्सीमेटली 12 क्वेश्चन, और कंप्यूटर बेसिक्स की बात करूं तो अप्रोक्सीमेटली 12 क्वेश्चन, लॉजिकल रीजनिंग की बात करूं तो आपको अप्रोक्सीमेटली 14 क्वेश्चन। बात करूं इसके डिटेल सिलेबस की, मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, उस वीडियो को आप देख सकते हैं, जहां पर मैंने पूरा एक एक सब्जेक्ट में किन किन टॉपिक्स को आपको पढ़ना है उसके बारे में मैंने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, जाके एक बार जरूर देख लीजिएगा। चलते हैं आगे, आपको क्या करना होगा। टोटल वेटेज आपका टोटल क्वेश्चंस कितने आएंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन 75 रहते हैं और 300 मार्क्स का ये आपका पेपर होता है। यहां पर अगर मैं बात करूं, ये जो मैं 6 मंथ आपको बता रहा हूं किस बेस पे बता रहा हूं उसकी बात करूंगा। देखिए जो 6 मंथ की बात कर रहा हूं, लास्ट ईयर जो आपका एग्जाम हुआ था वो 11 मार्च 2024 को हुआ था। जो 2024 का सीयूटी पीजी एलएलबी का एग्जाम था वो 11 मार्च को हुआ था। नोटिफिकेशन इसका दिसंबर स्टार्टिंग तक जो है वो आपका रिलीज कर दिया जाता है। अब यहां पर आपके पास ऑप्शन हो जाता है, आपके पास एक ऑप्शन मिल जाता है कि आप अच्छे से अपनी प्रिपरेशन जो है वो अभी से अगर स्टार्ट कर देंगे तो आप अपने ड्रीम कॉलेज तक पहुंच पाएंगे। तो इस 6 महीने जो है ये मोर देन सफिशिएंट होंगे अगर आप प्रिपरेशन आज से स्टार्ट करते हैं। जब आप ये मेरा वीडियो देख रहे हैं, अगर तभी से ये प्रिपरेशन स्टार्ट कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको आपके ड्रीम कॉलेज, ड्रीम यूनिवर्सिटी तक पहुंचने से कोई रोक पाएगा। ठीक है, तो इसके बेस पे मैं आपको आगे की स्ट्रेटजी बताने वाला हूं। अब क्या आपका प्लान होना चाहिए, मैंने जैसे आपको बोला हुआ है, इसके बाद रोड मैप का मेरा कोई भी वीडियो नहीं आएगा, ये लास्ट वीडियो होगा और मैं आपको सजेस्ट करूंगा जितनी भी चीजें यहां पर बता रहा हूं उनको फॉलो कर लेना। आप अपने ड्रीम कॉलेज के बाहर खड़े होंगे, इस बात की गारंटी है, इस बात का दावा है। ठीक है, चलो तो सबसे पहले यहां पर अगर मैं बात करूं सितंबर में आपको क्या करना है। सितंबर के बाद में आप यहां पर देख रहे होंगे, सितंबर से लेकर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में आपको क्या करना है, जनवरी में आपको क्या करना है और फरवरी में आपको क्या करना है, कौन सी स्ट्रेटजी को आपको फॉलो करना है। सबसे पहले मैं यहां पर बात करूंगा सितंबर की। मैं अक्सर करके वीडियोस में बात करता हूं कि आपका फाउंडेशन जो है वो बहुत ज्यादा मजबूत होना चाहिए, आपकी नींव बहुत ज्यादा मजबूत होनी चाहिए। तो फाउंडेशन अगर आपका स्ट्रांग है तो आप
आपको, आप कितनी भी बड़ी इमारत बना सकते हैं, किसी भी मकान का जब फाउंडेशन स्ट्रांग होता है तो आप कितनी भी ऊंची बिल्डिंग बना सकते हैं, उस पर कोई दिक्कत नहीं आती है। ठीक वैसे ही आपको अपना जो काम करना है, सितंबर के फर्स्ट वीक में आपको अपने फाउंडेशन बिल्डिंग पे काम करना है। फाउंडेशन कैसे बिल्ड करेंगे, किन किन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए आप अपना फाउंडेशन बिल्ड कर सकते हैं, इन पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट होगा दैट इज कि आपको अपना एग्जाम का पैटर्न समझना होगा। एग्जाम का पैटर्न ऑलरेडी मैं आपको समझा चुका हूं, कौन कौन से क्वेश्चन, मतलब कितने क्वेश्चन आते हैं, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आते हैं, और यहां पर अगर मैं बात करूं तो एक क्वेश्चन कितने नंबर का होता है, सारी चीजें मैंने आपको बताई हुई हैं। तो ये तो हो गया एग्जाम पैटर्न समझना। दूसरा अगर मैं यहां पर बात करूं तो सेकंड पॉइंट है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके फाउंडेशन बिल्डिंग के लिए, वो है आपका सिलेबस देखना। सबसे ज्यादा बड़ी गलती स्टूडेंट कहां करते हैं कि विदाउट सिलेबस देखे और वो प्रिपरेशन को स्टार्ट कर देते हैं, फिर उसके बाद में उन्हें पता चलता है कि ये तो आउट ऑफ सिलेबस है, ये चीजें तो उसमें आती ही नहीं है, या फिर वो सिलेबस के अकॉर्डिंग अपने आप को प्रिपेयर करते ही नहीं है। तो सिलेबस देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, एग्जाम पैटर्न देखना बहुत जरूरी है। इसके साथ ही साथ अगर मैं यहां पर आपकी बात करूं तो आपके लिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपने एग्जाम पैटर्न देख लिया, आपने सिलेबस देख लिया, फिर आपका कोई दोस्त होना चाहिए, आपका कोई भाई होना चाहिए, आपका कोई टीचर होना चाहिए, आपका कोई गुरु होना चाहिए, आपका कोई मेंटोर होना चाहिए, जो आपको आपके ड्रीम कॉलेज तक छोड़ के आए। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो आपको छोड़ के आए, मींस कि वो आपको गाइड करे ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन कि आपको कौन सी मिस्टेक्स नहीं करनी है, या फिर आपने कौन सी मिस्टेक कर दी, अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो इजीली आप उससे कनेक्ट कर पाए। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक कोई अपना मेंटोर नहीं बनाया है, कोई टीचर नहीं बनाया है, कोई गुरु नहीं है, कोई भाई नहीं है, तो आपके पास एक ऑप्शन है कि आप मुझे अपना दोस्त, अपना भाई, अपना टीचर, अपना गुरु, अपना मेंटोर चूज कर सकते हो। और अगर आप मुझे मेंटोर चूज करोगे तो मैं आपका हाथ पकड़ के आपको आपके ड्रीम कॉलेज, ड्रीम यूनिवर्सिटी तक छोड़ के आऊंगा। जितने भी लोग आप मुझे देख रहे हो, अगर आप मुझे एज अ मेंटोर, एज अ गुरु, एज अ भाई, एज अ दोस्त और एज अ टीचर आप मुझे चूज करते हो, तो मैं आपको आपका हाथ पकड़कर आपके ड्रीम कॉलेज, ड्रीम यूनिवर्सिटी तक छोड़ के आऊंगा। क्या आप सभी तैयार हैं? एक बार कमेंट करके बताना। अगर मेरे साथ चलने को तैयार हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख देना यस सर आई एम रेडी। मैं वेट करूंगा आपके कमेंट्स का, तो कमेंट करना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना। यहां पर अगर मैं बात करूं तो आप एक तो मेंटोर चूज करना है, फिर नेक्स्ट ऑप्शन है कि अब मात्र 6 महीने बचे हैं, ओनली 6 मंथ्स, और इन 6 मंथ्स में आपको फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि कोचिंग चूज करनी है या नहीं, डिसाइड करना है कि ज्वाइन करना है या नहीं करना है। देखो मैं आपको बता दूं, आपका जो डिटेल वीडियो सिलेबस मैंने आपको बताया हुआ, या इस एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग अगर आपको लगता है कि आप सेल्फ प्रिपरेशन कर सकते हैं, यू कैन गो फॉर सेल्फ प्रिपरेशन। अगर नहीं कर सकते हैं तो फिर आपको मैं पर्सनली सजेस्ट करूंगा कि आपको एक कोचिंग के लिए जाना चाहिए, और कोचिंग में जरूरी नहीं है कि आप ऑफलाइन के लिए जाएं। यहां पर मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूंगा कि आप एक बेस्ट कोचिंग सेंटर, बेस्ट जो इंस्टीट्यूट है उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। वो मैं आगे बताऊंगा कि आपके लिए कैसे बेस्ट रहेगा, क्या बेस्ट रहेगा, उसकी मैं बात करूंगा। ठीक है, तो आप यहां पर कोचिंग सेंटर पर्सनली सजेस्ट करूंगा कि लास्ट 6 मंथ बचे हैं, इसका सही से यूटिलाइजेशन कर लिया, आपको आपके ड्रीम कॉलेज तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है गैदर स्टडी मटेरियल। स्टडी मटेरियल इकट्ठा करना है। अगर आप कोचिंग ज्वाइन करते हैं तो आपको स्टडी मटेरियल गैदर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट पॉइंट है कि आपका सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट पार्ट होगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, टर्निंग पॉइंट होगा, वो होगा प्रीवियस ईयर पेपर। आपको प्रीवियस ईयर पेपर जो है वो सॉल्व करने हैं, ताकि आपको एक आइडिया लगे एक्चुअल में आपसे सीयूटी पीजी एलएलबी में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, COQP 11 में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उन क्वेश्चंस पर आपकी कमांड
आप कितना उसको पकड़ पा रहे हैं, क्या कितनी टफ लैंग्वेज है, कितने इजी क्वेश्चंस है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो आपको एक्चुअल क्या पैटर्न रहता है, एक्चुअल क्या वेटेज रहता है, एक्चुअल क्या किस टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं, इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट, वो आपको बताता है। तो प्रीवियस ईयर पेपर बहुत ज़्यादा जरूरी है जो कि आपको सॉल्व करने हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, फिर आपको आता है बेस बिल्ड करना। आपको हर एक सब्जेक्ट का बेस जो है वो बिल्ड करना है। हर एक सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट क्लियरिटी बहुत ज़्यादा जरूरी है। आप जो भी पढ़ रहे हैं वो आपके लिए क्लियर होना चाहिए। इसके बाद में अगर मैं बात करूं तो टाइम मैनेजमेंट आपको बनाना है, और टाइम मैनेजमेंट आप अपने अकॉर्डिंग बनाइएगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो मैं ट्राई करूंगा कि आपको एक शेड्यूल में दूंगा ताकि आप अपनी प्रिपरेशन को और अच्छे से बूस्ट कर पाएं कि आपको कितना टाइम देना चाहिए अपनी प्रिपरेशन में। आगे अगर मैं बात करूं, टाइम मैनेजमेंट के साथ साथ कंसिस्टेंसी डेवलप करनी है। ऐसा नहीं करना है कि आज आपने 8 घंटे पढ़ लिया, कल आप 1 भी घंटे नहीं पढ़ रहे हैं या 2 घंटे पढ़ रहे हैं। आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखनी है। स्टार्ट करिए, आप छोटे छोटे टारगेट्स लीजिए कि आपको 3 घंटे पढ़ना है, आपको फिर उसको 3.5 घंटे करना है, फिर 4 आवर्स करना है, फिर 4 आवर्स करने के बाद 5 आवर्स तक पहुंचना है। धीरे धीरे आपको अपने टारगेट्स बढ़ाने हैं और फिर तब आप जाके आप अपने उस टारगेट तक पहुंच पाएंगे। तो इस कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना है, और कंसिस्टेंसी जो है ना वो टैलेंट को ब्रेक कर देती है, इस बात को ध्यान रखना है ना। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज बी काम एंड स्टे पॉजिटिव। बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है प्रिपरेशन जब आप कर रहे होते हैं, जब तैयारी आप कर रहे होते हैं, उस टाइम पे आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको काम रहना है और पॉजिटिव रहना है। पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है और अच्छे से आपको लगना है। मेरी बात होप आपको समझ आ रही होगी। ये काम है जो कि आपको सितंबर के फर्स्ट वीक में कर लेना है। इसके बाद मैंने आपको बोला है कि कोई भी मेरा रोड मैप का वीडियो नहीं आएगा, ये लास्ट वीडियो है रोड मैप का। ठीक है, आगे चलते हैं और आगे अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि आगे आपको क्या करना है। सितंबर की आपने बात कर ली, सितंबर के फर्स्ट वीक में कि आप अपना बेस बिल्ड कर रहे हैं, आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं, आप अपना फाउंडेशन बिल्ड कर रहे हैं। फिर बात आ जाती है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में आपको इंटेंसिव लर्निंग करनी है। इन 4 महीने केवल आपके पास बचे हुए हैं जिसमें आपको आपका सिलेबस कंप्लीट करना है। अगर आप सितंबर से स्टार्ट कर लेते हैं, आई गारंटेड यू कि आप दिसंबर एंड तक अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। अगर नहीं स्टार्ट करते हैं तो आप प्रॉब्लम्स फेस कर सकते हैं और कहीं ना कहीं एक छोटी सी गलती आपको आपके ड्रीम कॉलेज तक पहुंचने से रोक सकती है। तो होप आपको समझ आया होगा। अगर एज अ मेंटोर, एज अ टीचर, एज अ भाई, एज अ दोस्त अगर आप मुझे सेलेक्ट करते हैं, आई विल गाइड यू कि आप सितंबर से लेकर दिसंबर तक विद इन 4 मंथ्स कैसे अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं, वो मैं आपको गाइड करूंगा। बस मेल ड्रॉप करना आप मुझे मत भूलिएगा। मैंने आपको अपना ईमेल आईडी जो है वो दिया हुआ है ऑलरेडी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो फिर आपको जनवरी मंथ जो आता है, जनवरी में आप रिवीजन कर सकते हैं। एंड इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो मॉक टेस्ट लगाने हैं, ये आपको जनवरी में करना है। जनवरी में रिवीजन करना है और जनवरी, फरवरी ये आपके और मार्च तक अप्रोक्सीमेटली 15 मार्च तक, मतलब आपके पास अप्रोक्सीमेटली आई कैन से कि हाँ 75 डेज होंगे। एंड 75 डेज में आपको रिवीजन करना है और मॉक लगाना है, रिवीजन करना है और मॉक लगाना है। फैब में आपको जाकर फाइनल पॉलिश देनी है आपकी इस प्रिपरेशन को कि हाँ अब आप एक कंफर्ट जोन में हैं, आपने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर ली और मार्च में जाने के बाद में जब आपका एग्ज़ाम होगा फिर आप यहाँ पे खड़े होंगे। ठीक है, आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने आपको अपना ईमेल आईडी दिया हुआ है, आप मुझे मेल ड्रॉप करके कांटेक्ट करना मत भूलिएगा। चलिए आगे बात करेंगे। यहाँ पर मैं अक्सर करके 2 लाइनें बोलता हूँ, वो लाइनें आपकी स्क्रीन पे हैं कि सपना देखा है तो ज़रूर पूरा होगा। सपना देखा है तो ज़रूर पूरा होगा, बस शुरुआत से करना होगा। अब इसके बाद में ये लाइनें भी बोलना बंद कर दूंगा, है ना क्योंकि मैं कहते कहते टाइम हो गया है। इसके बाद अब आपसे और नहीं कहूंगा, आपको और नहीं समझाऊंगा कि सपना देखा है तो जरूर पूरा होगा, बस शुरुआत से करना होगा। अगर बेटा तुम आज से भी शुरू नहीं कर पाए ना, तो गारंटी दे रहा हूं कि आप एग्जाम के
1 महीने पहले स्टार्ट करोगे और फिर आपको आपके ड्रीम कॉलेज तक पहुंचने में जो प्रॉब्लम होगी वो मैं समझ सकता हूं। बाद में पछताने से कुछ नहीं होता। अभी टाइम है, अगर सही समय रहते आप स्टार्ट कर लेते हैं। कोई दिक्कत आ रही है आप मुझे बताओ, आपको ग्रेजुएशन और प्रिपरेशन कैसे मैनेज करना है मुझे बोलो, आप मुझे मेल ड्रॉप करो, आप मुझे अपना दोस्त बनाओ, आप मुझे अपना भाई बनाओ, आप मुझे टीचर की तरह आप मुझसे बात करो, आपको जो लगता है वैसे बात करो। आपको आपके ड्रीम कॉलेज पहुंचना है ना, मैं आपकी हेल्प करूंगा, मैं आपका हाथ पकड़ के आपको वहां तक छोड़ के आऊंगा। लेकिन आपके अंदर भी तो जीन होना चाहिए कि हाँ मुझे करना है। तो सपना देखा है तो जरूर पूरा होगा, बस शुरुआत से करना होगा। तुझे दुनिया से बाद में पहले खुद के बहानों से लड़ना होगा। तुझे दुनिया से बाद में पहले खुद के बहानों से लड़ना होगा। जो तुम एक्सक्यूजेस बना रहे हो ना, कि बहाने बना रहे हो, मंडे से स्टार्ट करेंगे, मंडे से करेंगे, कल से करेंगे। एक बात हमेशा याद रखना, टुमारो इज नेवर कम एंड टुमारो इज नेवर गो। टुमारो कल कभी नहीं आता और न कल कभी जाता है, ठीक है? ना कल कभी आता है और ना कल कभी जाता है। जो करना है आज करना है, अभी से करना है। आपको मेंटर चूज करना है, आपको एक गाइड चाहिए, आपको एक टीचर चाहिए, तो आप मुझे मेल ड्रॉप करो। आपको एक दोस्त चाहिए जो आपको आपके ड्रीम कॉलेज तक छोड़ के आए, करो मुझे मेल, मैं आपको वहां तक छोड़ के आऊंगा। बात समझ में आई? जो करना है आज करना है, प्रिपरेशन स्टार्ट करनी आज करनी, बताया हुआ है मैंने, आज से करना है। बात समझ आई? अब बात कर लेते हैं आपको आपके ड्रीम कॉलेज, ड्रीम यूनिवर्सिटी तक अड्डा 247 की टीम लगी हुई है बुरी तरीके से। लास्ट ईयर हमने रिजल्ट दिए हैं, लास्ट ईयर हमने CLC, LC1, LC2, BHU में बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ में पॉडकास्ट भी किया हुआ है। और यहां पर मैं आपको बता दूं कि CUT PG LLB 2025 के लिए एक तो आपका अर्जुन बैच है जो अभी रिसेंट में ही स्टार्ट हुआ है, 20 अगस्त से एक लॉ महापैक है। मैं पर्सनली रिकमेंड करता हूं, मैं पर्सनली सबको सजेस्ट करता हूं कि आप लॉ महापैक के लिए जाएं। अगर आप अर्जुन बैच एनरोल करते हैं तो आपको इसमें क्लासेस मिलेंगी, बुक्स मिलेंगी और मॉक्स मिलेंगे। लेकिन अगर आप लॉ महापैक में जाते हैं तो रिवीजन बैच जो एक क्रैश कोर्स आएगा उसका एक्सेस भी आपको इसमें मिलेगा, अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाता है 3 ईयर LLB के लिए। तो आप इसके लिए जा सकते हैं। कोड यूज करना है रोहित 80। इस बात की गारंटी है कि जो आप 6 मंथ का मैंने आपको जो रोड मैप बताया हुआ है वो 6 मंथ आपको ये बैचेस बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। जहां पर मैंने आपको बताया था कोचिंग ज्वाइन करने के लिए, अगर आप ये ज्वाइन करते हैं तो आपको कोड यूज करना है रोहित 80। अगर आप रोहित 80 कोड यूज करोगे तो मैं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका टीचर, आपका गुरु, आपका मेंटोर बन के आपको गाइड करूंगा और आपका हाथ पकड़ के आपको आपके उस ड्रीम कॉलेज, ड्रीम यूनिवर्सिटी तक छोड़ के आऊंगा। ठीक है? अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, कोई दिक्कत है तो आप मुझे मेल ड्रॉप कर सकते हो kumar.rohit@adda247 पे। यहां पर मुझे मेल ड्रॉप करके आप पूछ सकते हैं, बाकी की गाइडेंस, बाकी की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर आप बैचेस जो हैं 15 सितंबर से पहले ज्वाइन कर लेते हैं, 15 सितंबर से पहले पहले अगर आप एनरोल कर लेते हैं तो आई गारंटीड यू कि हाँ आप अपने ड्रीम कॉलेज तक बहुत इजीली पहुंच जाएंगे। मैं आपको आपके ड्रीम कॉलेज तक छोड़ के आऊंगा। कोशिश करनी है। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप 1 सितंबर को एनरोल करते हैं तो 1 सितंबर को आपको डबल वैलिडिटी मिलेगी लॉ महापैक पर। आपको बहुत बहुत नॉमिनल प्राइस में, बहुत, मैं अगर बात करूं तो बहुत कम प्राइस में आप बैच एनरोल कर पाएंगे, क्योंकि जब इसकी फीस बहुत ज़्यादा होती है उस टाइम पे आपको 1 सितंबर को बहुत कम फीस जो है वो आपको मिलने वाली है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो मेरी मेंटोरशिप के लिए आप मुझे मेल ड्रॉप कर सकते हैं, मैं आपको गाइड करूंगा, फ्री में मेंटोर करूंगा यार। आप मेरे दोस्त की तरह हो, आप मेरे भाई की तरह हो, आप मेरी बहन की तरह हो, आप मेरे स्टूडेंट हो, आप मेरा परिवार हो। मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं आपको आपके ड्रीम कॉलेज तक छोड़ के आऊँ, मैं चलूंगा आपके साथ। ठीक है? चलो, तो इसके अलावा अगर आपको बुक्स, आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, जैसे अगर आप बैचेस एनरोल करते हैं तो आपको बुक्स मंगाने की जरूरत नहीं है। आपको बुक्स मिलेंगी, मॉक्स मिलेंगे, सारी चीजें आपको उसमें मिलेंगी, कंप्लीट पैकेज रहता है। लेकिन अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो आप एक कोड यूज कर सकते हैं रोहित 20S। ये घर बैठे आप 5 बुक्स अपने घर पे मंगा सकते हैं, या फिर यहाँ पे भी आप कोड यूज कर सकते हैं रोहित 80। ये कोड यूज करेंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। रोहित 80 कोड यूज करना है, सब जगह पर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है? और प्लस मेरा सपोर्ट आपकी प्रिपरेशन में रहेगा।
और इसके अलावा अगर मैं बात करूं जीके एंड करंट अफेयर सेक्शन के लिए, मैं आपको यहाँ पर गाइड करता हूँ, मैं आपको पढ़ाता हूँ। तो सुबह 8 बजे डेली करंट अफेयर्स का सेशन होता है, न्यूज़पेपर रीडिंग, न्यूज़पेपर एनालिसिस भी होता है। सुबह 8 बजे आप मेरे साथ में जुड़ सकते हैं। रात 9 बजे जीके एंड जीएस की क्लास होती है, इसको आप रेगुलर फॉलो कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए। ठीक है, तो आज से ही लग जाइए, आज से ही स्टार्ट करना शुरू कीजिए। आज वीडियो देख रहे हैं ना, आज से ही क्लास स्टार्ट करो। ठीक है, अब यहां पर अगर आपको और भी कोई दिक्कत होती है अब मुझे मेल ड्रॉप करना मत भूलिएगा। और आज के सेशन को यहीं पे एंड करूंगा। थैंक यू वेरी मच। होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना, और अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करना जो लॉ में अपना करियर बनाना चाहते हैं, जो अपने ड्रीम कॉलेज तक, ड्रीम यूनिवर्सिटी तक पहुंचना चाहते हैं। और लाइक जरूर करना इस सेशन को। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। आप सभी अपना ध्यान रखिएगा।